अमेरिका या चीन, पाकिस्तान के सामने खुलकर दो विकल्प रख दिए गए हैं। पाकिस्तान में इमरान खान एंटी अमेरिका एजेंडा चलाते हैं और चीन को सच्चा दोस्त बताते हैं। जब बाढ़ आई तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ डॉलर मांगने अमेरिका गए, मगर आए खाली हाथ। जब चीन का दरवाजा खटखटाया तो वहां से भी बैरंग लौटा दिया गया। पाकिस्तान को अब सीधे सीधे अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनना है। एक को चुना तो दूसरा दुश्मन बन जाएगा। यह भी तय है, पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है और पाकिस्तान जनता एक ही बात कह रही है, कोई बचा सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। ये किस लिए पहना हुआ है? सिक्योरिटी के लिए पहना हुआ है। आते जाते हाथ लगा देते हैं। हम पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है, ठीक है। मैं आई थिंक गोना हेट पाकिस्तान, और अल्लाह का वास्ता है कुछ सीख लें। सिंध है, सिंध को संभालो, फिर बाद में उसकी बात करेंगे कश्मीर की। हम लोगों को कराची को नहीं संभाला जा रहा, तो हम इन अ सेंस कि हम उसको कश्मीर को किस तरह संभालेंगे? उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में आगे इतनी ज्यादा गुर्बत है, पाकिस्तान में आके ये लोग क्या करेंगे? पहली बात ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो अभी हमारे चाइना कितना करीब था हमारे, तो उसको भी इतना वो मतलब लेटर डाउन कर दिया उन्होंने कि चाइना भी हमें मून लगाने को तैयार नहीं। जाओ चीन से जाकर अमदाद मांगो, अमेरिका ने पाकिस्तान को टका सा जवाब दे दिया। अमेरिका बोला चीन से कर्ज माफ कराओ, चीन बोले अमेरिका मत भड़काओ, और बीच में फंसे हैं शहबाज मियां। यही पाकिस्तान की तकदीर है। डॉलर के सपने आंखों में बसाए पाकिस्तान से चली थी शहबाज एंड कंपनी। सोचा था बाढ़ का रोना रोएंगे तो डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान ने बाढ़ के नाम पर $100 बिलियन मांगने का प्लान बनाया था। शुरुआत की अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को चाइनीज आईना दिखा दिया। जाओ चीन से जाकर अमदाद मांगो, अमेरिका ने पाकिस्तान को टका सा जवाब दे दिया। अमेरिकी वजीर खारिजा ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि दीगर ममालिक और मालियाती अदारों की तरह अपने सबसे बड़े कर्ज ख्वाह चीन से भी कर्जों में रिलीफ और अदायगियों में सहूलत का तकाजा करे। अमेरिकी अदारे के मुताबिक पाकिस्तान चीन का $30 अरब का मकरूज है, जो उसकी मजमूई गैर मुल्की कर्जों का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन से अदायगियों में सहूलत का तकाजा करने का इंदिया दे चुके हैं, जबकि बदतरीन सैलाब के पेश नजर पाकिस्तान ने IMF, वर्ल्ड बैंक और अमीर ममालिक से भी कर्जों में रिलीफ का मुतालबा किया है। अमेरिका से फटकार मिली तो बिलावल का संदेश लिए एक प्लेन चीन जा पहुंचा। सोचा यही होगा कि चीन तो तुरंत मान जाएगा, लेकिन न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, मतलब न यहाँ के रहे न वहाँ के। चीन ने माफ करने से माफी मांग ली। अब अमेरिका की तरफ से ये बात करना, ये मतलब एक तरीके से ये कहा गया भाई आप बात करें, आप सबसे पूरी दुनिया से इमदाद मांगते फिर रहे हैं, तो चाइना से कहें ना, अपने जिसके साथ शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती है आपकी, आप उसको बोलें कि आपका जो कर्जा चढ़ा हुआ है। और फिर ये भी हम जानते हैं ना कि चाइना और पाकिस्तान के जो सिलसिला है और CPEC का, उसमें तो एक ह्यूज अमाउंट है जो पाकिस्तान को देनी है। तो वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई अपने ये कर्जे ख़त्म करवाओ चाइना से। तुम पूरी दुनिया को ये कहते फिर रहे हो कि हमारे कर्जे ख़त्म करें, तो जो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त जिसको तुम कहते हो, तो उससे क्यों नहीं कह रहे? तो अगर हम ये बात करें कि हमने चाइना का कितना पैसा देना है, तो ये तो कैलकुलेशंस तो आप करते करते थक जाएंगे। इसकी वजह ये कि बहुत बड़ी अमाउंट है। हमें तो तुम कंटेनर पे खड़े हो कि हमें ललकारते हो, हमारे खिलाफ बात करते हो। तुम्हारा जो दोस्त है चाइना, उससे तुम कहो कि वो तुम्हारे कर्जे माफ़ करे, तो देखें वो तुम्हारे कर्जा माफ़ करता ही नहीं करता। हमसे तो तुम जो कहते हो तो हम फिर भी कर देते हैं वो वाली बात पूरी। ये बात ठीक है। तो इससे पता चलता है कि किससे कैसी दोस्ती है हमारी। और वैसे तो दोस्ती जो होती है ना, वो तो होती है बराबरी की सतह पर। तो बराबरी की सतह पे तो हमारी किसी से भी अब दोस्ती नहीं हो सकती। वो तो टीज़ किया जाता है कि अफगानिस्तान से ही कर लो, तो क्योंकि बांग्लादेश से भी अब नीचे चले गए। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से दोस्ती करने का सुझाव दिया गया तो पाकिस्तान को बुरा लगा, लेकिन पाकिस्तान से अपनी तुलना पर अफगानिस्तान को ज्यादा गुस्सा आया। अफगानिस्तान ने साफ साफ कर दिया है पाकिस्तान तो भिखारी है, अफगान नहीं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहा है, और अफगानी जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। उनके नायब वजीर खारजा वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान किसी से तो ₹5 नहीं ले सकता। अब ये अफगानिस्तान का नायब वजीर खारजा की बातें कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आई अपनी पाकिस्तानी लीडरशिप की, ये क्या कर रहे हैं।
एक सेकंड में स्क्वीज करे अफगानिस्तान को तो शामों पहले नहीं चीका निकल जाती है। लेकिन जारी बात है हमारी स्टैब्लिशमेंट की पता नहीं क्या प्लानिंग है, नाम है को बताया जाता है ना, पार्लियामेंट में चीजें आती हैं, कहीं कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, सिर्फ ये पता कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, और वो उल्टा हमें गालियां दे रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। वो टीटीपी के लोग पाकिस्तान आ गए हैं, इंटरनली हमारे मसाइल जो है वो जिसे कहते हैं ना वो खड़े हुए हैं। और ये अफगानिस्तान का नायब वजीर खारिजा जो पाकिस्तान के साथ जिसको हमने बिठाया अमरीकियों के साथ कि आप बैठ के इनके साथ मुज़ाकरात करो, ये वो शख्स है जो आज पाकिस्तान को गाली दे रहा है और कह रहे तुम्हें तो पैसे नहीं मिलते, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर क्यों ऐसे कर रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत समझा दी तो भला चीन के सामने पाकिस्तान क्या बोलेगा। हाँ, पाकिस्तानी जरूर बोल रहे हैं, उनकी सरकार ने चीन को भी चूना लगा दिया। जब कहीं भी किसी भी कंट्री में जाना है, बल्कि हम अपने मुल्क में भी बैठ के जब कह देते हैं दे दो, मांगना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ को मांगना शुरू कर देते हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेकिन नहीं, हमने मांगना है। हम मांगते क्यों हैं? हम मांगते इसलिए हैं कि हम अपनी यूथ को ये नहीं सिखाते कि हमने देने वाला हाथ बनना है। ठीक है, कोविड की मेडिसिन पाकिस्तान में नहीं बनी और कितने कंट्रीज़ ने बनाने की कोशिश की, इंडिया ने भी बनाने की कोशिश की। इंडिया ने भी बनाने की कोशिश की। अगर हम फीमेल्स की बात कर लें, बरा करते हैं जी शाना बिशाना मर्दों के साथ चलें, कहाँ चलें? ये किस लिए पहना हुआ है? सिक्योरिटी के लिए पहना हुआ है। आते जाते हाथ लगा देते हैं। कहाँ से सिक्योर हैं यहाँ पे लड़कियाँ? जाके थाने में रिपोर्ट्स करवा दो, वो नहीं सुनते बात। अलग से रिश्वत मतलब हर अदारा बनाया। हम पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है, ठीक है। मैं आई थिंक गोना हेट पाकिस्तान, ठीक है। मैं एक पेट्रियोटिक गर्ल थी कि जब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ से बाहर जाने की, मैं नहीं गई, लेकिन मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना क्योंकि हमारे हर टैलेंट को यहाँ पे छुपाया जाता है, दबाया जाता है। यू कांट, वाई वी कांट। हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हम लोगों को लोगों से, अपने नेबर से सीखने की, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, सीखना है तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। तो हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है और अल्लाह का वास्ता है कुछ सीख लें। वैसे पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है। 1947 से पहले तक हिंदुस्तान का अंग था। जिन्ना की जिद ने बंटवारा कराया और आज 22 करोड़ पाकिस्तानी इसकी सजा भुगत रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के जो अभी हमारे चाइना कितना करीब था हमारे, तो उसको भी इतना वो मतलब लेटेड डाउन कर दिया उन्होंने कि चाइना भी हमें मून लगाने को तैयार नहीं है, बिकॉज उन्होंने कर्जे नहीं दिए हैं। तो जब हमारा एक ऐसा बंदा जा रहा है वहाँ पे और जाके ये बातें बोल रहा है कि पाकिस्तान में से लाभ आया हुआ है, हमें कर्जे चाहिए। इंडिया जो है ना वो ट्रेड की बात करता है, जो हम लोग है ना वो भीख मांगने की बात करते हैं कि हमें मतलब लाइक कर्जे दे दो, हमें कर्जे दे दो। हम लोग अगर उनसे ट्रेड करेंगे, हम लोग आपसे ट्रेड करते हैं, कोई इस तरह की कुछ चीज़ लेकर आते हैं, तो वो क्यों ना हमें हमारी तारीफ करें, हमें क्यों ना कुछ दें। लेकिन हम लोग की बात इतने कर्जे देते हैं और वो लोग बात करते हैं कि ट्रेड की बात करते हैं। तो ये तो सिंपल है, सीधा सीधा है कि जब वो ट्रेड की बात करेंगे, वो ट्रेड में कर्जे भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। पाकिस्तानी सेना, सरकार, कट्टरपंथी हर किसी की जुबान पर कश्मीर और भारतीय मुसलमान रहता है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम को भड़काने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई, लेकिन पाकिस्तानी जनता सच्चाई में हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में क्या सोचती है, उनको क्या संदेश देना चाहती है, वो सुनिए और पाकिस्तान का सच समझिए। पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो आप मुझे ये बताएगा अगर मुसलमानों की लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो वो पाकिस्तान में बेटर है या फिर इंडिया में? इंडिया में। मैं तो यही सुजेस्ट करूंगी कि इंडिया में रहना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर वो फैमिली वाले हैं तो उनके बच्चों का फ्यूचर भी वहाँ पर ब्राइट हो सकता है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर वो वहाँ पर हैं, उन्हें वहाँ पर रहना चाहिए। पाकिस्तान में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी इन्होंने किस तरह के बना दिए हैं, मतलब कहा कुछ किया कुछ, हमारे लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया। अगर वो उनको वहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है, वहाँ पर स्टडी, लाइक आप इस तरह ले लें कि वहाँ पर कोई भी एक्टर है वो इतना अच्छे बेस पर, हाँ नहीं शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, इनकी बात करी हूँ, इनका जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है, इनके बच्चों का भी ब्राइट है। मेरे ख्याल से उनको वहाँ पर रहना चाहिए। पाकिस्तान में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में आगे इतनी ज़्यादा गुर्बत है, पाकिस्तान में आके ये लोग क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की खुद की पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा, उसको हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे। मतलब आप लिटरली ये कह रहे हो कि हमारे घर के अंदर 5 कमरे हैं, अपनों के लिए हैं नहीं, आप आ जाओ। तो मतलब कैसे मैनेज करेंगे, ये नहीं समझ आ रहा। ना इतना बजट है,
ना इतनी प्लेसिंग है, बेरोज़गारी ऑलरेडी। पहले अपने मुसलमानों का तो कुछ कर लें। आप देखेंगे इस वक्त इकनॉमिक हम लोगों की हेल्थ कहाँ पे पहुंच चुकी है कि हम लोग इस वक्त पेट्रोल आप देख लें, आप इस वक्त डॉलर देख लें, आप इस वक्त यहाँ पे आप जॉब्स देख लें। पाकिस्तान खुद स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान दूसरे मुल्क की क्या बात करे। सबसे पहले पाकिस्तान को खुद यहाँ पे इंसाफ हो, मदारिस में तलबा के साथ इंसाफ हो। वो आपने देखा होगा एक पिछले साल का एक वाक़या है, एक मौलवी ने एक बच्चे के साथ कितना ज़्यादती किया। सिंध है, सिंध को संभालो फिर बाद में उसकी बात करेंगे कश्मीर की। इस तरह पहले पाकिस्तान के मुसलमानों को संभालो फिर बात करेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों की। उनकी एक पूरी एक फैमिली वहाँ रह रही है, तो वो छोड़ के पाकिस्तान ही आते। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान आने की कि वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान आ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल जो यहाँ पे मुसलमान पहले पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनके साथ कोई अच्छा एक रवैया हो रहा है। इन अ सेंस दीन के ख्याल से तो हमें बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी है, लेकिन बाकी लिहाज से भी देखना चाहिए, बाकी चीज़ें भी बिल्कुल देखनी चाहिए कि हमारी इकॉनमी इतनी स्टेबल नहीं है। जो पहले लोगों को नहीं संभाला जा रहा तो और वहाँ से आएंगे। कश्मीर में जैसे इतना ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, कश्मीर वाले पाकिस्तान के साथ इलाक़ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हम लोग अपना स्टेट बना दो, या हम लोग इंडिया के साथ भी इलाक़ नहीं करना चाहते। बेशक वो मुसलमान है, हम लोगों को कराची को नहीं संभाला जा रहा तो हम इन अ सेंस कि हम उसको कश्मीर को किस तरह संभालेंगे। पाकिस्तान में कुछ भी होता है, हिंदुस्तान से खराब संबंध होते हैं, जंग का डर सताता है, तो पाकिस्तान इस्लामिक मुल्कों का नाम जपना शुरू कर देता था। लेकिन अब इस्लामिक मुल्कों ने भी पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू कर दी और हिंदुस्तान का हाथ थाम लिया, जिससे पाकिस्तान में तहलका मच गया। रशिया के बाद यूएई और ईरान इंडिया के साथ इंडियन करेंसी के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं। क्या समझते हो आपके, जब किसी भी मुल्क के रुपये के साथ ट्रेड करते हैं तो उसको कितना बेनिफिट होता है उस मुल्क को? ऑब्वियसली सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ डिफरेंट शहरों कंट्रीज़ में इनके अकाउंट खुलेंगे। इनकी जो वैल्यू, जो रुपीज़ की वैल्यू जो डी रियल हो रही है वो ऊपर आएगी, अबव आएगी। इनकी इकोनॉमी, इनकी जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही फिर से सवाल पूछूंगा कि इकोनॉमी के लिहाज से कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? अगर हकीकत पसंदाना देखें तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे से बहुत बड़ी उनकी इकोनॉमी है, हमारी तो बिल्कुल यानी उनके मुकाबले में तो क्वार्टर भी नहीं है। इंडिया क्यों? इंडिया के अंदर वो हमसे जो है ना हर मामले में तरक्की कर चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, स्टडी हो, जो चीज़ भी मुआशी लिहाज से, माशरती लिहाज से वो हमसे बहुत आगे, हम नहीं पहुँच सकते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या फर्क है, पाकिस्तान का भविष्य क्या है? जब ये सवाल किसी पाकिस्तानी से पूछा जाता है तो उसका दिल भर जाता और जुबान से सिर्फ सच निकलता है। बेंगलोर को देखा जाए, हमारा कराची या लाहौर है, इस्लामाबाद है, वो बेंगलोर के मुकाबले में कुछ भी नहीं। बेंगलोर वर्ल्ड लेवल की कंट्री जैसे शिकागो है, न्यूयॉर्क है। हमारी तरह ये नहीं किया कि हम जो 60 साल पुराना कोर्स पढ़ रहे हैं या 50 साल पुराना वो अभी तक चल रहा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने एजुकेशन को जो है ना जो वक्त के साथ साथ उसको चेंज किया है। और तीसरी ये चीज़ कि उन्होंने जो है ना प्रैक्टिकल वर्क जो है इसमें बच्चों को बहुत जल्दी इन्वॉल्व किया है। हमारे इस्लामोफोबिया बहुत है, इस्लाम का झंडा लेके हर कोई प्ले कार्ड यूज़ कर रहे हैं इस्लाम के, ठीक है। ये लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, इसीलिए मेरा ख्याल तरक्की नहीं कर रहा, ठीक है। माइंडसेट छोटे हैं, लोग किसी को बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। ये रीज़न्स भी हैं काफ़ी, ये फैक्टर्स भी हैं। हमारे ये होता है कि यार वो क्यों तरक्की कर रहा है, ये रीज़न्स हैं। उसके बाद आगे बढ़ने के चांसेस एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय पीछे खींचते हैं। जो चीज़ें हैं अल्लाह पाक ने उनको अता की हुई हैं और जो सक्सेसफुल उनकी है वो उसको बरकरार रखें, और ये जो नेबर्स के साथ इनका मामला होता है इसको ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर से देखें। 2014 से पहले पाकिस्तान से ऐसी आवाज नहीं आती थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान को अपने बराबर का समझता था, मगर 8 साल में पाकिस्तान 80 साल पीछे हो गया। वजह क्या है, पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है। मोदी जी की जो टेन्योर है उसमें इंडिया ने अब तक क्या हासिल किया है, ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है। इंडिया के पास G20 SCO की जो प्रेसिडेंटशिप है वो आई। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल की। कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी मुखालिफत के बावजूद इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा और उस पर डटा रहा। इंडिया ने रशिया से S-400 लिया, लेकिन अमेरिका ने पाबंदियां आयद नहीं की।
अच्छा, एक तो ये वो चीजें हैं जो बड़ी बड़ी सामने नजर आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम इंडिया के हवाले से देख रहे हैं। यकीनन एज ए पाकिस्तानी हमारी भी ख्वाहिश होती है कि यार पाकिस्तान की भी ये सारी चीजें हो, लेकिन क्यों और कैसे हो, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो मैं रेस करना चाहता हूं। डॉक्टर जयशंकर हो या फिर नरेंद्र मोदी जी हो या इंडिया का स्टेटस हो, वो बहुत ऊपर चला गया। और मतलब इसके पीछे यही है कि हम शायद अपना जो बड़ा कीमती टाइम होता है, हम शायद मेरे ख्याल में यूजलेस किस्म की चीजों में हमने वो लगाया, उन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज किया। पाकिस्तान में जब हिंदुस्तान की तारीफ होती है तब सरकार और बाजवा के एजेंडे को नकारा जाता है, तो पाकिस्तानी सेना नया फरमान जारी कर देती है, हिंदुस्तान की वाहवाह करोगे तो बैन लगेगा। बहुत सारे जो हैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं। पिछले 2 सालों में बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इंडिया और पाकिस्तान बेस्ड काम शुरू किया है, लेकिन खबर की तस्दीक किए बगैर, रिसर्च किए बगैर उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इंडिया और पाकिस्तान पर काम करने वाले चैनल्स को बैन कर दिया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? जब भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तस्दीक करना लाजमी कीजिए, लेकिन ब्लैंकेट बैन से कभी हल नहीं निकलते। अगर आप किसी चीज़ पे बैन लगाएंगे, उसका नतीजा ये लिखेगा कि लोग उसकी तरफ और माइल होंगे, लोग पूछेंगे इसको बंद क्यों किया जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की IIT ने बेहतरीन काम किया है, उनके टेक्नोलॉजी सेक्टर आप देखें, इंडिया में AIIMS जो उनके मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने शानदार काम किया है। IT सेक्टर है, उनका $140 बिलियन उनका रेवेन्यू एनुअल आ रहा है, और हमारा यहाँ पे वो थक के मतलब $2 बिलियन $3 बिलियन तक एनुअल जा रहा है IT का रेवेन्यू। तो हम जब अपनी आवाम में यहाँ पे 10 लाख फ्रीलांसर्स, मैं IT से, तो बेसिकली मैं फ्रीलांसिंग फील्ड को एक एग्जांपल बना के पेश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान में 10 लाख फ्रीलांसर्स हैं और उनका 3 बिलियन आ रहा है, तो अवेयरनेस कुछ ऐसी होनी चाहिए। अगर इंडिया हमसे आगे है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुल्क का इमेज ख़राब कर रहे हैं लोग, गलत बात बाहर जाएगी, लोग देखेंगे ये इंडिया पाकिस्तान के सिर्फ, चलो वो तो एक हमारा आपस में उनके दुश्मनी है, एनिमीज़ हम, लेकिन बाहर तो ये चीज़ें नहीं होती ना। पाकिस्तान दावे बड़े बड़े करता है, न्यूक्लियर बम की बात करता है, लेकिन मच्छर को देखकर इंडिया इंडिया करने लगता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने अपील की इंडिया से हेल्प के लिए, मदद के लिए, क्या हमें मच्छरदानियाँ चाहिए। तो क्या ख्याल है आपको, 71,000 मच्छरदानियाँ क्या इंडिया प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, और क्या हमें मदद मांगनी चाहिए थी इंडिया से या नहीं? जी बिल्कुल, इसमें मांगने में कोई इतना, अगर हम अमेरिका से हेल्प ले सकते हैं, रूस से ले सकते हैं, तो इंडिया से क्यों नहीं। इंडिया भी हमारे काफ़ी मुसलमान है, पाकिस्तान से ज़्यादा उधर मुसलमान है, तो ऑब्वियसली हमें इसमें से कोई हमें झिझकना नहीं चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ना हेल्प मांगनी चाहिए थी, सही है। और अगर मच्छरदानी देने से एक जो वॉर चली आ रही है वो ख़त्म होती है तो लाजमी देनी चाहिए। और अगर देखा जाए इंसान के बारे में तो मच्छरदानी की उन्हें हुआ है, मतलब मच्छर पैदा हुआ है, डेंगू हो सकता है, अमवात ही काफ़ी हो सकती हैं, पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है। तो इंडिया को मैं कहता हूँ ये देखना चाहिए कि एक बहुत सारी मुखालफत मच्छरदानियों के पीछे ख़त्म हो रही है ना, तो निकाल देनी चाहिए, ये एक अच्छी बात होगी। मदद मांगना, मेडिसिन वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन हम उनसे ले रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे, टमाटर उनसे ले रहे थे, जो उनसे हमने टमाटर लिए, तो हमारे इधर जब टमाटर उनके यहाँ पर पहुँचे तो हमारे लोगों ने उनके टमाटर नीचे फेंक दिए सारे, कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के टमाटर नहीं चाहिए। ये कोई तरीक़ेकार है? यहाँ पर आपको जो टमाटर है वो 750-800 रुपये किलो मिल रहे हैं, इंडिया से जो आपको टमाटर आ रहे हैं भाई वो आपको 350 रुपये किलो मिल रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा मजाक बन गया है जिस पर पूरी दुनिया हंसती है, और यही पाकिस्तान का मुकद्दर भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।